नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही अद्भुत रुद्र पुराण से लिया गया एक अद्भुत उपाय जो कि बहुत ही ज्यादा अचूक है। मित्रों, किसी भी लड़की के विवाह में बाधा आ रही हो या वो लड़की लव मैरिज करना चाहती है तो मित्रों ये उपाय उसके लिए बहुत ही ज्यादा सटीक है। एक और खास बात इसमें यह है कि अगर लड़की जिससे प्रेम कर रही है और वो किसी और की ओर आकर्षित हो रहा है, उस स्थिति में भी अगर ये उपाय किया जाए तो वो पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ में नहीं जुड़ता। ये रुद्र पुराण का है और मित्रों बहुत ही ज्यादा अद्भुत इसका प्रयोग भी है। इसमें एक सरल मंत्र है और ये मंत्र बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। जिन लोगों की लव मैरिज में, जिन कन्याओं की लव मैरिज में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं या जिन पुरुषों की लव मैरिज में समस्या हो रही है, उन लोगों के लिए ये उपाय राम बाण है। जरूर करके देखिएगा। रुद्र पुराण का यह एक छोटा सा उपाय आपके पार्टनर के आपसे मिलन करा सकता है। यह एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो मित्रों विशेष ध्यान रखिए, इसके कुछ नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, चाहे किसी भी मंत्र को आपको जपना हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मांसाहार से सावधान रहिए, उपवास करिए। उपवास का मतलब क्या होता है? उपासना। जब हम शरीर ही साध्यते कृष्ण, शरीर से जब आप साधना करोगे तो सीधी बात है कि वो साधना स्वीकार होगी, और जब आप शरीर की साधना नहीं करोगे तो वो साधना स्वीकार नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से प्रेम करती हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। मित्रों, क्या होता है कि आज के समय में विवाह में बहुत ज्यादा अड़चनें आने लगी हैं। मित्रों, दूसरी बात, जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनके माता पिता उनको एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वो समाज की वजह से बहुत ज्यादा डरते हैं और जिस कारण से अपने प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। उन सभी व्यक्तियों से मैं कहना चाहूंगा कि प्रेम आपने किया है तो आप उस प्रेम की बराबर के हकदार हैं। ध्यान रखिएगा, प्यार में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आप चाहे किसी से भी प्रेम करें, उसको अपनाएं, यही प्रेम का लक्ष्य है। तो आइए मित्रों, सबसे सरल उपाय मैं आपको बता देना चाहता हूं। किसी भी गुरुवार में थोड़ी सी हल्दी घी में मिलाकर आप विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास में रात्रि में ये दीपक गुरुवार रखें और ऐसे आपको 7 गुरुवार तक विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास में एक दीपक जिसमें हल्दी थोड़ी सी डली हुई घी में, ऐसा दीपक आपको रखना है। दूसरी बात मित्रों, ये रुद्र पुराण का है, ध्यान रखना। यहां पर आपको 5 नारियल लेने हैं और 5 नारियलों में पानी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये रुद्र पुराण का वाक्य है, ध्यान रखना। बहुत ही श्रेष्ठ और सहज उपाय। आपको 5 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं और 5 को लाइन से लगाना है और उन 5 नारियलों को उन्हीं पीपल के पत्तों पर रखना है। भगवान शिव की जहां पर पिंडी है, जलहरी है, उसके आसपास जैसे कि पिंडी पर माला पहना देते हैं, ऐसे ही एक एक करके आपको नारियलों को लगा देना है। ध्यान रखिएगा मित्रों। उसके बाद आपको ये मंत्र बोलना है, ओम श्रीम वरप्रदाय नमः। ध्यान रखिएगा, ये उन स्त्रियों के लिए, उन कन्याओं के लिए है जो विशेष रूप से इच्छित विवाह की कामना करती हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ओम श्रीम वरप्रदाय नमः, श्रीम वरप्रदाय नमः। ठीक है ना। और यहां पर एक बात और, जो पुरुष हैं वो यहां पर ये कहेंगे, ओम श्रीम प्रदाय नमः,
श्रीम मतलब होता है श्री मिस, विशेष रूप से पत्नी का स्थान आ जाता है, तो ओम श्रीम प्रदाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है और भगवान शंभु के सन्मुख, विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक, जो कन्याएं हैं वो कहेंगी ओम श्रीम वर प्रदाय नमः, ठीक है, और जो पुरुष हैं वो कहेंगे ओम श्रीम प्रदाय नमः। ये दो मंत्र हैं और इन दोनों में से भी इनका कोई विवादित स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कन्याओं के लिए ही हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये पुरुषों के लिए हैं। भाव को समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, ओम श्रीम वर प्रदाय नमः, मतलब हे प्रभु मुझे ऐसा वर दो, मतलब मुझे वरदान दो। अब आपको मांगना क्या है, तो आप हाथ जोड़कर विशेष रूप से अपनी इच्छित कामना पहले मन में ले लें। उसके बाद एक नारियल का स्पर्श करके मित्रों नंदी जी के कान में अपनी इच्छा को बोल दें। 100% आपकी कामना जरूर पूरी होगी। ये मंत्र आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों ही मंत्र योल मंत्र होते हैं, ले सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। ओम श्रीम वर प्रदाय नमः, ओम श्रीम प्रदाय नमः। श्रीम मतलब पत्नी होती है, ओम वर प्रदाय नमः मतलब वर होता है। तो दोनों ही मंत्र अद्भुत हैं, लेकर आप जरूर विशेष रूप से 5 नारियलों का स्पर्श करें और उसके बाद ये 5 नारियल लेकर आप एक एक करके अपने ऊपर से इनको निकाल लें और नदी में खड़े होकर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए एक एक नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। मैं ये आपसे दावा और वादा करता हूं कि 41 दिन, विशेष रूप से 41 दिन में आपके विवाह का योग बनने लगेगा और विवाह जरूर होगा और इच्छित विवाह होगा, ध्यान रखिएगा। और मैंने एक नियम और बताया है कि गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है और गुरुवार आपको विशेष रूप से एक घी का दीपक तुलसी के पास में रखना है। आज के लिए इतना ही।